इस्तकबाल है। नाज़रीन, मरकज निजामुद्दीन पे दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। 13 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने तबलीगी जमात के मरकज निजामुद्दीन को बंद किए जाने को जायज करार देते हुए कहा है कि गैर मुल्कियों की मौजूदगी की वजह से सरहद पार मामलात और सिफारती पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। नाज़रीन इकराम, इसका मतलब साफ है कि मरकज निजामुद्दीन पे लगाई गई पाबंदियां अभी बरकरार रहेंगी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल 31 मार्च 2020 कोरोना वबा के दौरान लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी को बुनियाद बनाकर मरकज निजामुद्दीन को दिल्ली पुलिस और मोदी सरकार की जानिब से बंद करवा दिया गया है और यहाँ लोगों का दाखिला भी ममनू करार दे दिया गया है और मरकज निजामुद्दीन में मौजूद 1300 गैर मुल्की तबलीगी जमात के लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की गई थी। और अब 13 सितंबर 2021 तकरीबन 1.5 साल मुकम्मल हो जाने के बाद जब मुल्क भर में कहीं पर कोरोना को लेकर किसी किस्म की खास पाबंदियां देखने को नहीं मिल रही हैं, यहाँ तक कि मुल्क में कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का भी नामो निशान तक नहीं है, बावजूद मरकज निजामुद्दीन को बंद रखना यह दिल्ली पुलिस और मोदी सरकार की मुतासबाना सोच है। नाज़रीन, आज बाजारों से लेकर स्कूल, कॉलेजेस, छोटी बड़ी तमाम फैक्ट्रीज, क्लब्स, जुए और शराब के अड्डे, होटल्स, पार्क्स और तफरी के अक्सर व बेशतर मुकामात खोल दिए गए हैं। इतना ही नहीं, भारत की बसों और ट्रेनों में आज भी वही भीड़ जमा हो रही है। मुल्की और गैर मुल्की परवाजें भी बगैर किसी एहतियाती गाइडलाइंस के शुरू कर दी गई हैं और श्रद्धा के नाम पर हिंदू त्योहारों में लोगों के जमा होने पे सरकार या इंतजामिया को किसी भी किस्म की दिक्कत नहीं हो रही। इंतखाबी रैलियों में कोरोना को लेकर किसी भी किस्म के प्रोटोकॉल का पासो लिहाज तक नहीं रखा जा रहा है। ओवरऑल हर चीज अपनी अपनी जगह अपनी पुरानी रफ्तार में आ चुकी है, लेकिन आज भी मरकज निजामुद्दीन पे लगाई गई पाबंदी को हटाया नहीं जा रहा है। मानो सारी दुनिया को छोड़ आज भी कोरोना ने मरकज निजामुद्दीन में ही अपना डेरा जमा रखा है। नाज़रीन इकराम, लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी के नाम पर जब मरकज पे लगाए गए तमाम इल्जामात बेबुनियाद निकले और मरकज में गैर मुल्कियों के आने से लेकर हजारों की तादाद में तबलीगी जमात के लोग जमा होने पर मरकज के साथ साथ खुद दिल्ली पुलिस और इंतजामिया की कई लापरवाहियां सामने आई थीं, जिसपे पुलिस और इंतजामिया खुद सवालात के घेरे में रही। बावजूद एक मुसलमान होने की वजह से सारा ठेकरा तबलीगी जमात के सर फोड़कर मुल्क भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा कर दिया गया। तबलीगी जमात को कोरोना जिहादी और कोरोना बम कहकर जगह जगह मुसलमानों को ज़दकोब किया गया, जबकि कुंभ का मेला, जी हाँ, कुंभ के मेले का वो मंजर सारी दुनिया देख रही थी, जहां लाखों श्रद्धालु जमा होकर लॉकडाउन और कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहे थे, जिनमें हजारों की तादाद में लोग पॉजिटिव पाए गए और मरने की तादाद तो पूछिए ही मत। शमशानों में जलाने के लिए लकड़ियां कम पड़ने लगी, लोगों की लाशें उठाने के लिए कंधे नहीं मिले और श्रद्धा के नाम पे जमा लोगों ने अपने अजीजों की लाशें पानी में बहा दी, जिन्हें समंदर ने भी लेने से इनकार कर दिया और आधी सड़ी गली लाशें साहिलों में पड़ी मिली, जिन्हें जानवर नोच खा रहे थे। इन तमाम हालात, इस हिमाकत को देखने के बावजूद आज श्रद्धा से जुड़े हर मुकामात से पाबंदियां हटा दी गई हैं, लेकिन मरकज आज भी फिरका परस्त हुकूमत के निशाने पर है। ये कहते हुए कि जिस वक्त कोरोना का मामला उठा था, इस वक्त मरकज निजामुद्दीन में 1300 गैर मुल्की मौजूद थे और उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के साथ सिफारती पेचीदगियां भी पैदा हो गई थी। इसलिए कानून ताज़ीरात हिंद की दफा 310 के तहत मरकज निजामुद्दीन बंद किया गया था और सेहत आमा को बरकरार रखने के लिए आइन की दफा 26 के तहत दिए गए बुनियादी हुकूक को भी आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। और अब मरकज निजामुद्दीन पे लगी पाबंदी को मजीद बरकरार रखने के लिए फिरका परस्तों के पास यही एक बहाना रह गया है कि मरकज निजामुद्दीन को खोलने से गैर मुल्कों से सिफारती मामलात मुतासिर होंगे। बहरहाल नाजरीन, यहाँ पे ये बात बताना भी बहुत ज़रूरी है कि तबलीगी जमात ने हमेशा से खुद को सियासत से लेकर समाजी व दीगर मामलात से दूर रखा और सिर्फ इबादत को ही ऐन मकसद मानकर वाज़ व तबलीग में मसरूफ़ रहे और इसी को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया। उस वक्त भी जब मुल्क में NRC, CAA जैसे काले क़वानीन लाने की पूरी कोशिश की जा रही थी, जिसकी मुखालिफत में सारा मुल्क BJP सरकार के इन मुतासबाना क़वानीन के खिलाफ सफारा हो गया था, लेकिन तबलीगी जमात की जानिब से एक छोटा सा बयान तक सामने नहीं आया। खैर, हमारे कहने का मतलब बस इतना है कि तबलीगी जमात ने शुरू से ही
दुनियावी मामलात से खुद को दूर रखने की और खुद को महफूज रखने की हर मुमकिन कोशिश की है। बावजूद महज मुसलमान होने की वजह से आज वो भी फिरका परस्तों के निशाने पर हैं। इसका मतलब साफ है कि आज खामोशी ही सबसे बड़ी मुजरिम है और ऐसे माहौल में अपने हुकूक, अपने ऊपर हो रहे मजालिम के खिलाफ एकजुट होकर हर एक पे आवाज उठाना लाजिम है।